फ्रेंड्स, आपका टेंस गुरु चैनल में स्वागत है। जैसा कि कल मैंने पार्ट 1 बनाया था, आज मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि टेंस का मतलब, टेंस क्या होता है, मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस का मतलब सबसे पहले होता है काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। ठीक है। और फिर हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस को कैसे हम मतलब समझेंगे। प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे पिछले में बताया था मैंने कि जो अभी चल रहा है, वर्तमान में जो काम हो रहा है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल, जो बीत चुका है, मतलब जो चीज़ हो चुका है। और फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्यकाल, जो आने वाला है, मतलब हमारे भविष्य में जो होने वाला है, मतलब हम कल जो करेंगे उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला था कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको बोलते हैं हम अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल। चौथे को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब मैं बताता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, मतलब अनिश्चित वर्तमान काल क्या होता है। इसकी इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि जैसे कोई वाक्य है, उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि वह घर जाता है, जिसमें कि लास्ट में देख रहे हो जाता है, मतलब ता है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें इसको करने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के करने के लिए कुछ सेंटेंस होते हैं, जिस जिस जिसको उसी सेंटेंस में किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस में 4 प्रकार के होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ नियम्स होते हैं। नियम्स क्या होते हैं? जब हमें कोई वाक्य दिया हो, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी होगा, उसमें फॉर्म का उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एस या ई एस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ई एस का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, उस एग्जाम्पल को समझिएगा। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में निकलता, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ता है, मतलब आप इससे पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, ट्रांसलेशन करने के लिए सन, मतलब सूर्य पूरब से निकलता है। अब सूर्य है तो हम लिखेंगे द सन, द सन। अब उसके बाद हमने हमने सब्जेक्ट ले लिया। सब्जेक्ट हमारे पास क्या था? सूर्य। अब इसके बाद अगर हमें यहाँ पे अगर हम लिखा होता, सब्जेक्ट हम होता। अब जैसे यहाँ पे सूर्य पूरब में निकलता है, यहाँ पे सब्जेक्ट सूर्य है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगाएंगे? वर्ब हमारा क्या है? निकलता, मतलब निकल रहा है। अब वर्ब हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? राइज। राइज मीन्स क्या होता है? उगना। अब यहाँ पे देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब आ गया यस या यस। अगर देखो दोस्तों, यहाँ पे यस या यस, अब यहाँ पे देख रहे हो एस लग सकता है,